हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आपने फोर्स ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस पढ़ा होगा। अब हम पढ़ते हैं कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो, मैं जब बात करता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड की तो ऑब्वियसली मुझे एक मेरे जहन में, मेरे दिमाग में एक बात आती है कि एक फील्ड है, एक एरिया है, एक पोर्शन है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड कोई भी जगह जहां पर मान लो दो चार्ज रखे हैं। ऑब्वियसली एक चार्ज Q नॉट है जो कि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है और एक चार्ज Q चार्ज है। ठीक है, दोनों चार्जेस जो हैं वो अपना एक ऐसा इन्फ्लुएंस बनाएंगे, यानी कि दोनों चार्जेस जो हैं वो एक ऐसा इन्फ्लुएंस बनाएंगे, अपना एक ऑरा समझते हैं आप कि मेरा एक मेरा अपनी फील्ड है जिस फील्ड में मैं ना किसी को एंटर करने दूंगा, ना मैं किसी के साथ उसमें ज्यादा घुलूंगा मिलूंगा। या जैसे स्कूल में होता है, आपके भाई फ्रेंड्स हैं तो ऑब्वियसली आप बात करते हैं, हर कोई आपको अच्छा नहीं लगता या हर किसी से आप बात करते हैं, ये आपकी नेचर है, वो आपका एक ऑरा है। आप उसको कहते हैं कि मुझे सभी से मैं इन्फ्लुएंस होता हूँ, सभी की बातें सुनता हूँ, सभी मेरी बातें सुनते हैं। तो वो क्या है, वो आपका एक एरिया है, आपका एक फील्ड है जिसमें आप सभी के साथ अट्रैक्ट या रिपेल या इंटरेक्शन करते हैं। आई मस्ट से, जब इंटरेक्शन होता है तो ऑब्वियसली आपकी एक छोटी सी फील्ड है, उनकी एक अपनी फील्ड है। ठीक है, तो इसको ऐसे डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये पूरा फील्ड जो है वो किसी चार्ज Q की है। ठीक है, और यहाँ कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q नॉट रखा हुआ है। अब इसका अपना एक फील्ड है इस चार्ज की। जैसे वो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अगर मान लो इसकी विसिनिटी, इसके आसपास भी भटकेगा तो वो उसको क्या करेगा, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया तो उसको क्या करेगा, वो या तो अट्रैक्ट करेगा या क्या करेगा, रिपेल करेगा। अगर लाइक चार्ज होंगे तो वो क्या करेगा, रिपेल करेगा। अनलाइक चार्जेस होंगे तो वो अट्रैक्ट करेगा। वो अपनी फील्ड में उसको लाने के लिए इट विल, जैसे हम बात करते हैं, इट विल परमिट, इट विल अलाउ। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी गिवन चार्ज पे वो फील्ड है जो permeate the space around the charges। मतलब वो जो चार्ज के आसपास की जो स्पेस होती है उसको ऐसा बना देती है कि दूसरा चार्ज जो होता है वो उससे अट्रैक्ट या रिपेल हो जाए। अपने हमारे एक साइंटिस्ट थे फिजिक्स में, मिस्टर फैराडे। सो फैराडे ने इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ये कंसेप्ट दिया था। आगे जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ेंगे, जब मैग्नेटिक फील्ड के बाद जब हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आपको और डिटेल में मैं समझाऊंगा। तो उन्होंने बताया कि मान लो कोई चार्ज है, प्लस चार्ज है मान लो, उसकी एक अपनी एक फील्ड है और कोई दूसरा टेस्ट चार्ज मान लो उससे यहाँ पे आ गया Q नॉट, तो वो इधर वो उसको रिपेल करेगा और वो उसको या तो अट्रैक्ट करेगा या वो रिपेल करेगा अपने से दूर। ठीक है, अब ये जो फील्ड है इसकी एक इंटेंसिटी, इसकी एक मैग्नीट्यूड, इसका एक वैल्यू निकालनी है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं E से डिनोट करूंगा और E हमेशा जो है वो एक वेक्टर फॉर्म है। क्या है, वेक्टर फॉर्म, बिकॉज इट हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। इट हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसकी है ये क्या कर रहा है, इसके ऊपर या तो अट्रैक्ट कर रहा है, रिपेल कर रहा है, यानी कि एक फोर्स अप्लाई कर रहा है। सपोज ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे ये चार्ज एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन लगा रहा है, तो देयर इज सम फोर्स, यानी कि कूलम का फोर्स लग रहा है यहाँ पे। तो मैं बात करूंगा, अगर मेरा कोई फोर्स एक्ट कर रहा है, अगर मेरा कोई फोर्स इस चार्ज पे एक्ट कर रहा है जो कि पॉजिटिव, जो कि मेरा क्या कहूंगा, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, इसको मैं लिखूंगा यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो जो इसकी स्ट्रेंथ है, जिस स्ट्रेंथ से ये उस चार्ज को अपनी तरफ खींच रहा है या उस स्ट्रेंथ से उस चार्ज को फेंक रहा है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसको मैं डिनोट करूंगा, मान लो किसी r डिस्टेंस पे है वो चार्ज, मान लो किसी r डिस्टेंस पे वो चार्ज है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ऐसे डिनोट करता हूं कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरा पॉजिटिव चार्ज है और ये मान लो किसी r डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, इसका फॉर्मूला है सीधा सीधा F ऑफ R बाय Q नॉट। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, यानी कि फोर्स उस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जो चार्ज मेरा अट्रैक्ट या रिपेल हो रहा है, अप्लाइड ऑन द यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, और जिस स्ट्रेंथ से वो आ रहा है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है बच्चों, बहुत ही सिंपल है,
सिंपल भाषा में बात करें, हर किसी का अपना एक फील्ड होती है जिस फील्ड में वो अपने किसी को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अगर कोई यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कहीं किसी उसमें रखा हुआ है सरफेस पे विद पॉजिटिव चार्ज क्यू, तो वो विद अ फोर्स इट विल अट्रैक्ट और रिपेल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अब हम पढ़ते हैं। अब जैसे हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखो इसमें कैसे निकालेंगे हम, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। इस फॉर्मूले से हम E की वैल्यू निकालेंगे यूजिंग कूलम्ब्स लॉ। ठीक है बच्चों, देखो फॉर एग्जांपल यहां पर मेरा x y z 3 डायमेंशनल मैंने लिया है सरफेस। यहां चार्ज Q रखा हुआ है, O पॉइंट पर चार्ज Q रखा हुआ है। ठीक है जी, मैं बात कर रहा हूं टू अ पॉइंट चार्ज। यहां पर कोई एक पॉइंट P है, यहां पर कोई एक पॉइंट P है जहां पर मेरा टेस्ट चार्ज Q नॉट रखा हुआ है एट अ डिस्टेंस R। मैं इसको R डिस्टेंस मान लेता हूं। ठीक है, अब या तो ये चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। अगर अट्रैक्ट करेगा तो ये इस साइड में डायरेक्शन हो जाएगी फोर्स की, और अगर रिपेल करेगा तो फोर्स की डायरेक्शन इस साइड हो जाएगी। लेट अस कंसीडर फोर्स की डायरेक्शन इस साइड, वो रिपेल कर रहा है, उसको फेंक रहा है बाहर की तरफ। ठीक है बच्चों, नाउ अब मुझे पता है F जो है, जो मेरा कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q नॉट बाय R स्क्वायर इंटू R यूनिट वेक्टर। यहां तक कोई डाउट है? ये तो बहुत सिंपल फॉर्मूला लगा दिया मैंने, इसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। अब मुझे पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, F बाय Q नॉट। F की वैल्यू यहां रख दो यहां पर, तो क्या बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q नॉट बाय Q नॉट इंटू R स्क्वायर R यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये और ये क्या हो जाएंगे, ये और ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल। ठीक है बच्चों, नाउ देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाय R स्क्वायर इनटू R यूनिट वेक्टर। ध्यान दीजिएगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में सिर्फ एक ही चार्ज होगा। जब फॉर्मूला आप लगाओगे तो F में फोर्स में दो चार्जेस हैं, अट्रैक्शन रिपल्शन का, और इसमें एक ही होगा जो मेन चार्ज है, जो किसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट या रिपेल करता है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका। अभी जो हम आगे जो पढ़ेंगे एक्सियल लाइन पे या इक्वेटर पे, इस फॉर्मूले के बेसिस पे भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि डाइपोल वगैरह भी हमने पढ़ना है। तो मैं आज के लिए अभी इस टॉपिक को यहीं छोड़ता हूँ। अगले टॉपिक में हम इलेक्ट्रिक डाइपोल और अगली टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कुछ डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें, आई विल क्लैरिफाई दैट। थैंक यू सो मच।